वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली से खिताब, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मुनासिब फ्रेमवर्क की तश्कील पर जोर। भारतीय आला ओहदेदारान का सद से फरार, इंडियन वफ्द वज़ीर-ए-आज़म का खिताब शुरू होते ही जनरल असम्बली से चलता बना। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़ सुनने के बजाय भागने में ही आफियत जानी। पाकिस्तान और FATF तकनीकी ग्रुप इजलास का आज से आगाज। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बराह रास्त दलाइल देगा। पाकिस्तानी टीम वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेगी। FIR के इंदराज और शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा, मज़म्मती करारदाद भारतीय हाई कमीशन के हवाले। रमेश कुमार ने एक कॉपी दरवाजे पर भी चिपका दी। कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक, अब तक 6,451 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,09,581 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 566 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 7,797 रह गई। बिजली बहरान कराची वालों के लिए वबाले जान। मलीर सिटी, औरंगी टाउन, लियाकताबाद समेत कई इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। झूठे वादों से तंग आ गए, कब अजाब से जान छूटेगी, शहरियों का सवाल। जमीन खा गई या आसमान निगल गया, मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम अभी तक गिरफ्त में ना सका। लाहौर पुलिस का जबानी जमा खर्च कारकर्दगी सिफर। मुलजिम आबिद के जेरे हिरासत, रिश्तेदारों से तफ्तीश जारी। अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के जनरल असम्बली इजलास में खिताब पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हकीकी मानों में तर्जुमानी की। वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीर, फ़लस्तीन और इलाक़ाई अमन के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानियों की हकीकी मानों में तर्जुमानी की है। वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीर, फ़लस्तीन और इलाक़ाई अमन के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ काबिल तारीफ़ है। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का लोगों को गुर्बत से निकालने का अज़्म काबिल तारीफ़ है। खबर यह है कि भारत दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है लेकिन खुद मनी लॉन्ड्रिंग करता है और इसके साथ दहशत गर्दों का सहूलतकार भी है। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की जारी रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफात हुए हैं। भारत के 44 ऐसे बैंक्स हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं। 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए 1.53 बिलियन डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग भारत में हुई है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान। इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या इंकशाफात हुए इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, बड़े अहम और जो है और हैरत अंगेज इंकशाफात किए गए। बताया गया कि 44 बैंक है जो भारत के, वो जो इसमें मुलव्विस है मनी लॉन्ड्रिंग में, जिसमें उनका नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा और दीगर बैंक जो है वो शामिल है। और 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शन इन बैंकों ने किए और इन गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के जरिए 653 बिलियन डॉलर जो है, अरब डॉलर, वो मुल्क से उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। पैसा कहाँ गया, किसने इस्तेमाल किया, इसके ऊपर सवाल जो है वो उस रिपोर्ट में उठाए गए। और हालिया जो UN की रिपोर्ट एक आई थी, उसमें एक केरला, आसाम में भी दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी के हवाले से निशानदेही की गई थी। और ये भी इस हवाले से भी जो है वो सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या ये उन दहशतगर्द ग्रुपों में ये पैसा तकसीम किया गया। सोने और डायमंड की भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इसमें जो है वो इंकशाफ हुआ है। और उससे बढ़कर जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो है वो निशानदेही की गई है। ठीक है इमरान, आपसे जानना ये चाहते हैं कि यही वो मामला है जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल करता है भारत, और FATF में जिसके मुतालिक पाकिस्तान कह चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जाती है। ऐसे में ये FATF की जिम्मेदारी है कि इन मामलात को अब देखें? जी बिल्कुल, FATF की जिम्मेदारी है कि इन मामलात को देखें। जिस किस्म की कानून साजी पाकिस्तान ने की है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो बहुत सारे FATF के रुकन ममालिक के यहाँ भी उस तरह की कानून साजी
नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने मुसलसल जो है FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो है मुकम्मल वो तमाम काम किए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज और दीगर लॉज भी बनाए, जबकि भारत के ऊपर जिसमें पूरा दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी उस हवाले से कई रिपोर्ट। यही वो कानून साजी है जिसका मुतालिबा वज़ीर आज़म इमरान खान भी कर रहे थे। मोहम्मद इमरान, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान और FATF के टेक्निकी ग्रुप का अहम इजलास आज से शुरू हो रहा है। ये इजलास 30 सितंबर तक जारी रहेगा और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बराह रास्त दलाइल देगा। पाकिस्तान और FATF तकनीकी ग्रुप का इजलास, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बराह रास्त दलाइल देगा। पाकिस्तानी टीम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होगी। पाकिस्तान FATF को अक्टूबर 2018 के बाद से अब तक की कारकर्दगी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदामात पर ब्रीफिंग देगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अब तक हासिल अहदाफ से मुतल्लिक भी आगाह किया जाएगा। तकनीकी टीमों के इजलास के बाद रुकन ममालिक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का इजलास 21 से 23 अक्टूबर तक होगा। पेरिस में होने वाले हतमी इजलास में तकनीकी इजलास की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर गन्ने के काश्तकारों को 175 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ। माजी में गन्ने के काश्तकार सड़कों पर एहतजाज करते रहे, लेकिन उन्हें मेहनत का मुआवजा नहीं मिला। सरदार उस्मान बुज़दार ये कहते हैं कि साबिक दौर में गन्ने के काश्तकारों के साथ बेपनाह ज़्यादती की गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हकीकी मानों में किसान दोस्त हुकूमत है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, यकीनन एक अहसन इक़दाम है, काश्तकार खुश हैं इस इक़दाम से? आज बिल्कुल वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो गन्ने के काश्तकार है, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक हैं और इस सीजन में 175 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ जो हैं वो यकीनी बनाई गई हैं। और वज़ीर पंजाब का कहना है कि सिर्फ गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो गन्ने के काश्तकार थे, तकरीबन उनको 24 करोड़ रुपए की अदायगियाँ जो हैं वो हुकूमत पंजाब ने करवाई हैं। उनका कहना है कि माजी में गन्ने के काश्तकार सड़कों पर अपनी अदायगियों के लिए एहतजाज करते रहे, लेकिन उनको उनकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिला और साबिक दौर में गन्ने के काश्तकारों से बेपनाह ज्यादती रवा रखी गई थी। उनका कहना था कि आइंदा सीजन में भी गन्ने के काश्तकारों को इनकी मेहनत का पूरा समझ दिलवाएंगे और काश्तकारों के हकूक़ का पहले भी तहफ़्फ़ुज़ किया और आइंदा भी करेंगे। गुज़श्ता रोज भी हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से जो गन्ने के काश्तकार उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक शुगर मिलों के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी किया और तमाम जो इन मुतल्लिका है उनमें जो डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर को हदायत जारी की थी कि किसानों के जो हुकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। लियाकत अंसारी अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अहले कराची के गम ना हो सके कम, एक के बाद एक परेशानी का सामना है। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली बंद है। 4 में से 3 प्लांट्स गैस प्रेशर कम होने के बायस मुतासर हुए हैं कि इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ सामने आया है। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं मोनिस अहमद से। मोनिस, ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, गैस प्रेशर कम है, पैदावारी सलाहियत कम हुई है, कराची वाले रिलीफ चाहते हैं, वो कहीं रिलीफ नजर नहीं आ रहा। उमर, बिल्कुल ये मसला नया नहीं है, लेकिन इस मसले का हल लगता है किसी के पास भी नहीं है। जो बिजली फराहमी की ज़िम्मेदार कंपनी है के इलेक्ट्रिक, उसने तो लगता है हाथ मुकम्मल तौर पे खड़े कर दिए हैं। सूरत हाल में सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, हत्ता कि कोई बयान भी नुमाइंदों का हुक्काम का सामने नहीं आया है। के इलेक्ट्रिक ने गुज़श्ता रोज़ एक ख़त तहरीर किया है वज़ारत तवानाई को, जिसमें तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया है और उनका ये कहना है कि इस वक्त शहर में 2700 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत है, जबकि जो एडिशनल एक शॉर्टफॉल है 3 पावर प्लांट्स बंद होने की वजह से वो 380 मेगावाट का हो गया है। तो इस तरीके से जो कुल शॉर्टफॉल है वो लगभग 650 से 700 मेगावाट इस वक्त शहर में देखा जा रहा है और इस शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड मैनेजमेंट की जा रही मुतल्लिका है उनमें जो डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर को हदायत जारी की थी कि किसानों के जो हुकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। लियाकत अंसारी अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।
अहले कराची के गम ना हो सके कम, एक के बाद एक परेशानी का सामना है। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली बंद है। 4 में से 3 प्लांट्स गैस प्रेशर कम होने के बायस मुतासिर हुए हैं कि इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ सामने आया है। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं मोनिस अहमद से। मोनिस, ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, गैस प्रेशर कम है, पैदावारी सलाहियत कम हुई है, कराची वाले रिलीफ चाहते हैं, वो कहीं पे रिलीफ नजर नहीं आ रहा। उमर, बिल्कुल ये मसला नया नहीं है, लेकिन इस मसले का हल लगता है किसी के पास भी नहीं है। जो बिजली फराहमी की ज़िम्मेदार कंपनी है के इलेक्ट्रिक, उसने तो लगता है हाथ मुकम्मल तौर पे खड़े कर दिए हैं। सूरत हाल में सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कोई स्टेप नहीं लिए जा रहा है, हत्ता कि कोई बयान भी नुमाइंदों का, हुक्काम का सामने नहीं आया है। के इलेक्ट्रिक ने गुज़श्ता रोज़ एक ख़त तहरीर किया है वज़ारत तवानाई को, जिसमें तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया है और उनका ये कहना है कि इस वक्त शहर में 2700 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत है, जबकि जो एडिशनल एक शॉर्टफॉल है 3 पावर प्लांट्स बंद होने की वजह से वो 380 मेगावाट का हो गया है। तो इस तरीके से जो कुल शॉर्टफॉल है वो लगभग 650 से 700 मेगावाट इस वक्त शहर में देखा जा रहा है। और इस शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड मैनेजमेंट की जा रही है।